अस्सलाम वालेकुम। जी डी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ये से हैं। आज हम मिन्ना ननी होंगो लेसन नंबर 8 की रेंशु सी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। रेंशु सी का जो पहला पॉइंट है उसमें आप देखें तो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक तस्वीर बनाई हुई है इसमें कि दो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं फोन पे। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कॉल की है, पूछा है वो गेंकी देश का क्या हाल है। तो फिर दूसरा दोस्त कहता है हाई गेंकी देश, जी हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जो पहला दोस्त है वो कहता है ओ शिगोतवा दो देश का, आपका काम कैसा है। तो फिर वो कहता है सो दिस ने लेट मी सी इसोगाशी देसगा। इसोगाशी देसगा, यहाँ पे गा पार्टिकल लगाया उसने। ओमोशिरोई देस। तो गा पार्टिकल अपना लेसन नंबर 8 में गा पार्टिकल का इस्तेमाल जो है वो लेकिन में आया है कि इसोगाशी देसगा मुश्किल है, मसरूफियत वाला है, सॉरी मसरूफियत वाला है। इसोगाशी देसगा मसरूफियत वाला है, लेकिन गा लेकिन ओमोशिरोई दिस दिलचस्प है, यानी कि काम में मैं हर टाइम मसरूफ रहता हूँ लेकिन मुझे काम करके दिलचस्पी जाहिर होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर जो हमारे पास नीचे दो पॉइंट दिए गए हैं उसमें एक में है निहोंगो, फिर उसका हमें पॉइंट नंबर 1 में निहोंगो है और साइड में बताया गया है कि वो परेशान है। फिर परेशान मुश्किल होने की वजह से परेशान है, और दूसरे तस्वीर के दूसरे रुख में बता रहा है कि ये खुश है, पुरलुत्फ होता है। तो यहाँ पर हमें जो अंडरलाइन है उनको चेंज करना है। आपको पता ही है हमेशा की तरह कि जो अंडरलाइन वर्ड होते हैं उनको हमने चेंज करना होता है। तो सेम उसी तरह हम इनको जो वर्ड अंडरलाइन है उनको हम चेंज करेंगे। तो तस्वीर में जो उनके एक्सप्रेशन है उनसे हमने अंदाजा लगाना है। तो एक्सप्रेशन में पहले उससे पूछा गया है निहोंगो, फिर दूसरी तस्वीर में उससे पूछा गया है दाइगा नोरियो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल। तो क्या क्या होगा? वो गेंकी देश का क्या हाल है, हाई गेंकी देश, जी हाँ मैं ठीक हूँ। फिर यहाँ पर ओशिगोतो की जगह पे क्या आ जाएगा, निहोंगो। यहाँ पर निहोंगो आ जाएगा, तो यहाँ पे हम निहोंगो व दो देश का, यहाँ पर हम निहोंगो का इस्तेमाल करेंगे। निहोंगो निहोंगो, यहाँ पर ओशिगोतो जो है वो खत्म हो जाएगा। निहोंगो व दो देश का जापानी जुबान कैसी है। मेरा ख्याल है लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो आठवें चैप्टर पे हैं, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि निहोंगो व दो देश का जापानी जुबान कैसी है। तो वो कहता है सो दिस में लेट मी सी। फिर क्या, परेशान है। परेशान क्यों है? कि वो मुश्किल है। तो मुश्किल को हम क्या कहेंगे, मुजुका शी। मुजुका शी ई, क्योंकि ई एडजेक्टिव है तो आगे इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी हमने। देसगा लगा हुआ है ना, तो इसलिए हमने इसको चेंजिंग नहीं करनी। मुजुका शी देसगा, मुजुका शी देसगा मुश्किल। परेशान क्यों है? कि वो मुश्किल है, इसलिए मुजुका शी देसगा मुश्किल है, लेकिन आगे फिर दूसरे तस्वीर के दूसरे रूप में खुश भी है। तो क्या कहता है, मुजुकाशी देसगा तानोशी देस, तानोशी देस इंजॉयबल है, यानी कि उसको पढ़कर खुशी होती है, एंजॉय करता है। तो सो इसने मुजुकाशी देसगा तानोशी देस, मुश्किल है लेकिन इंजॉयबल है। मुश्किल है लेकिन इंजॉयबल है, आप इस पे मत जाइए, ये मैंने पहले पॉइंट का लिखा हुआ है। तो जो चीज चेंज होनी है वो मैंने आपको यहाँ पे रेड मार्क करके दे दिया है। ओगेंकी देश का क्या हाल है, सेम रहेगा, हाई गेंकी देश, जी मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ। निहोंगो वा दो देश का, पहली तस्वीर में निहोंगो वा दो देश का जापानी जुबान कैसी है। सो दिस ने लेट मी सी। तो ये ऐसे ही एक सेंटेंस बोलने से पहले, कोई बात करने से पहले, जब किसी से कोई चीज पूछी जाती है, किसी चीज के बारे में पूछा जाता है, तो वो एक जुमला है वो पढ़ते हैं सो दिस ने मुजुकाशी देसगा। मुजुकाशी देसगा मुश्किल है लेकिन तानोशी देस एंजॉयबल है, यानी कि उसको पढ़कर एंजॉय करता है वो। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 में दाइगाकु नो रेओ, तो यहाँ पर निहोंगो की जगह पे क्या हो जाएगा, दाइगाकु नो रेओ। दाइगाकु नो रेओ, दाइगाकु नो रेओ वा दो देश का यूनिवर्सिटी का हॉस्टल। यहाँ पर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोलने से समझ आए। दाइगाकु नो रेओ वा दो देश का यूनिवर्सिटी का हॉस्टल कैसा है, सो दिस ने। फिर यहाँ पर देखें परेशान है, क्यों परेशान है? कि कमरा तंग है। तो यहाँ पर क्या कहेगा, तो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल क्या है, तंग है, क्या होगा, सेमाई। सेमाई को तंग कहते हैं, सेमाई देसगा, सेमाई देसगा तंग है लेकिन। फिर आगे तस्वीर के दूसरे रूप में खुश है। क्यों खुश है? कि वो कमरा तंग तो है लेकिन साफ सुथरा है, खूबसूरत है, बैनरी है, सहूलत वाला है। तो यहाँ पे हम किरे देश लिख देंगे, किरे सो दिस ने सेमाई देसगा तंग है लेकिन किरे देश साफ सुथरा है, खूबसूरत है। तो ये तीन पॉइंट है पॉइंट नंबर 1 के। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ओगेंकी देश का क्या हाल है, हाई गेंकी देश, जी हाँ मैं अच्छा हूँ। ओशिगोतो वा दो देश का, आपका काम कैसा है। सो देश ने इसुगाशी देश का तानोशी देश, इसुगाशी देश का तानोशी देश, ओमोशिरोई देश, ओमोशिरोई, इसुगाशी देश का ओमोशिरोई देश मसरूफियत वाला है लेकिन दिलचस्प है। फिर पॉइंट नंबर 1, ओगेंकी देश का क्या हाल है, हाई गेंकी देश, जी हाँ मैं अच्छा हूँ। फिर निहोंगो वा दो देश का जापानी जुबान कैसी है।
तो मुजुगाशी देस गा, मुजुगाशी देस गा, फिर तानोशी देस, मुजुगाशी देस गा, तानोशी देस। पॉइंट नंबर 2 में है गेंकी देस का, हाई गेंकी देस, फिर दाइगाक नो र्यो, दाइगाक नो र्यो वा दो देस का, जब यूनिवर्सिटी का हॉस्टल कैसा है, सो देस ने, सेमाई देस गा, किरे देस। तो यहाँ पर मैं इसको खत्म कर देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। दाइगाक नो र्यो वा दो देस का, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैसा है, तो सो देस ने, सेमाई देस गा, किरे देस, तंग है। देखें आप तस्वीर में देखें तो ऐसे बाजू फैला के खड़ा है, तो उसके बाजू खुल नहीं रही, तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि ये तंग है, ठीक है, तंग है, लेकिन क्या है, खुश क्यों है कि वो साफ सुथरा है, खूबसूरत है। तो यहाँ पे हम साफ सुथरा लिख लेते हैं, तंग है लेकिन साफ सुथरा है। तो ये था पॉइंट नंबर 1। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 की एग्जांपल आप देखें तो सुमी मासैन, सुमी मासैन माजरत, सोनो का बान, इशारा करके बता रहा है, सोनो का बान वो बैग, ओ मीसे ते कुदासाई, मीसे ते कुदासाई का मतलब होता है कि जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए फिर ते कुदासाई का इस्तेमाल करते हैं। तो बराए मेहरबानी मीसे ते कुदासाई दिखा दीजिए, सोनो का बान मीसे ते कुदासाई वो बैग दिखा दीजिए। तो बी कहता है कोरे दिसका, यानी कि उसने जो 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 मांग रहा है उसने इशारा किया है तो उसके लिए वो, और जो पूछ रहा है उससे कि ये वाला या ये वाला फलाना फलाना, तो उसके नजदीक है, तो वो कहता है कोरे दिसका, ये क्या, तो कहता है ई ये नहीं सोनो अकाई का बांदेस, ई ये नहीं सोनो का अकाई का बांदेस, वो रेड वाला बैग, तो वो सुर्ख रंग वाला बैग। तो बी कहता है हाई दो दो जी लीजिए, जी लीजिए। तो यहाँ पर हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, जो अंडरलाइन है उनको हम चेंज करेंगे। अंडरलाइन है हमारा काबान, और क्या है नीचे फिर अकाई काबान, अकाई फिर आगे काबान। तो ये दोनों जो है तीनों हमारे चेंज होंगे हर तस्वीर में। तो तस्वीर नंबर 1 जो है, तस्वीर नंबर 1 में, पिक्चर नंबर 1 में जूते हैं और वो काले जूते की तरफ इशारा कर रहा है। कहता है सुमी मासान, माफ कीजिए, सोनो कुत्सु, जूतों की जगह पे क्या हो जाएगा, काबान की जगह पे क्या हो जाएगा, कुत्सु, सोनो कुत्सु ओ मीसे दे कुदासाई, वो जूते दिखा दीजिए, ठीक है, वो जूते हो जाएगा यहाँ पर। सुमी मासान माफ कीजिए, सोनो कुत्सु ओ मीसे दे कुदासाई, वो जूते दिखा दीजिए। तो भी कहता है कोरे दिसका, ये क्या, कहता है ई ये नहीं सोनो, कौन से वाले, ब्लैक कलर के हैं, तो ब्लैक कलर को कहते हैं क्रोई, सोनो कुरोई, वो काले जूते हैं तो काले जूते को काले का हम कहते हैं कुरोई, ठीक है। ये सोनो कुरोई, कबान की जगह पे क्या आ जाएगा, कुत्सु, सोनो कुरोई कुत्सु, वो काले जूते, वो काले जूते। तो कहता है हाई दो दो, फिर से पढ़ देता हूँ, सुमी मासान माफ कीजिए, सोनो कुत्सु मिसे ते कुदासाई, वो जूते दिखा दीजिए। ये कहता है कोरे देश का, ये क्या, कहता है ये नहीं सोनो कुरोई कुत्सु देश, वो काले जूते हैं। तो हाई दो दो जी लीजिए। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 में है सफेद शर्ट है, शर्ट है पर यहाँ पे पड़ी हुई, तो सफेद शर्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, सुमिमासान सोनो शात्सु, सोनो शात्सु, यहाँ पे शी लिखेंगे और ये शाह लिखा, शी लिखा और उसके साथ शाह लिखा है, शाह लिखने या लिखा छोटा उसके शाह लिखने के लिए, और आगे तुसु, तुसु के लिए हम यहाँ पर ऊपर से इसको लिखेंगे शात्सु हो जाएगा। सोनो शात्सु ओ नीचे ते गुदासाई, सुमिमासान सोनो शात्सु ओ नीचे ते गुदासाई, माफ कीजिए वो शर्ट दिखा दीजिए, वो शर्ट दिखा दीजिए। बी कहता है कोरे देश का, ये वाली क्या, फिर वो कहता है ई ये नहीं सोनो, सफेद वाली को हम कह देंगे शिरो, सफेद वाली को शिरो, सफेद रंग को शिरो कहते हैं। यहाँ पे शिरोई है क्योंकि शर्ट की जो है वो सूसियत पा रहा है, उसका कलर व्हाइट है। तो सोनो शिरोई कुछ शात्स, सोनो शिरोई शात्स, सोनो शिरोई शात्स ओ, सॉरी ये सोनो शिरोई शात्स देश, वो व्हाइट कलर की शर्ट है, हाई दो दो जी लीजिए। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, तीनों पॉइंट में फिर से पढ़ देता हूँ, सुमी माचा सोनो कबानो मिसे तो गुदाई, मादरत वो बैग दिखा दीजिए। कोरे देश का, ये वाला क्या, ये नहीं सोनो अकाई का बांतिस, वो रेड कलर का बैग है, हाई दो दो जी लीजिए। फिर पॉइंट नंबर 1 में आएगा सुमी माचा सोनो का, सोनो कुछ सो मिसे तो गुदाई, वो जूते दिखा दीजिए। कोरे देश का, ये क्या, ये सोनो, ये सोनो कुरोई कुछ सुदेश, वो काले जूते हैं, हाई दो दो जी लीजिए। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 में आएगा सुमिमासान सोनो शात सो मिसे गुदाई, मादरत वो शर्ट दिखा दीजिए। कोरे देश का, ये वाली क्या, ये नहीं सोनो शिरोई शात सदेश, वो व्हाइट वाली शर्ट है, हाई दो दो जी लीजिए। तो ये था पॉइंट नंबर 2, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 में एग्जाम्पल है सेंशु किन ककजी ए इकीमाश्ता। तो ये जो रेंशु होती हैं इसमें हमें जो है वो कायवा की बातचीत करने की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि हमने मुख्तलिफ मौजू पे किस तरह बात करनी है। तो पहले जो हमने रेशो सी का जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा है
उसमें उसने टेलीफोन पे दो लोगों ने बात की है, तो वो उसने बताया है कि क्या दो दोस्त अगर बात करते हैं किसी चीज के बारे में, तो उस चीज की जब सिफत बयान करते हैं, एक अच्छी सिफत बयान करते हैं तो एक खराब सिफत बयान करते हैं, तो उसके बीच में देसगा का इस्तेमाल किया जाता है। और पॉइंट नंबर 2 में हमें उसने बताया कि जब आपने कोई चीज लेनी हो, तो दुकानदार को जब सही पता ना चले आपकी बात का कि आप कौन सी चीज मांग रहे हैं, तो आप उसको फिर किस तरह ट्रीट करेंगे, किस तरह बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ये वाली नहीं, वो वाली चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में हमें ये बता रहा है कि जब एक बंदा कहीं पे घूमने गया है, कहीं घूमने फिरने गया है, तो वो वापस आया, फिर अपने दोस्त को उसकी सारी कहानी बता रहा है, तो फिर वो सवाल जवाब जो है वो कैसे करते हैं, तो वो सेम तीसरा पॉइंट ये है। तो पहला जो है वो दोस्त कहीं गया हुआ था, कहाँ गया हुआ था, सेंशु किन काकजिए एकिमाशिता, पिछले हफ्ते, सेंशु लास्ट वीक, किन काकजी मंदिर है, तो किनकाकू उसका नाम है, जी मंदिर को कहते हैं और किनकाकू उसका नाम है, किनकाकू ये इकिमाशिता किनकाकू मंदिर गया था। तो बी कहता है सो दिस का, अच्छा अच्छा, सो दिस का, अच्छा अच्छा, दोन्ना तोकरो दिस का, कैसी जगह है, तो बी ए कहता है किरे ना तोकरो दिसियो, ऐसे आंखें खोल के, किरे ना तोकरो दिसियो, प्यारी सी जगह है भाई, तो शाशिनो मीमास का, तस्वीरें देखेंगे क्या, तो बी कहता है ए जी हाँ, मीसे ते पुदा साइड, दिखा दीजिए। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है ये हम चेंज करेंगे, तो सेंशु अंडरलाइन में कौन सा आएगा, नागासाकी। तो पहले जो पहली तस्वीर में उसमें दो बातें हैं, एक तो है कि वो नागासाकी साकी गया है, फिर जब वो पूछता है कि वो कैसी जगह है, तो फिर कहता है ओमोशिरोई, तो यहाँ पे हम नागासाकी को ऐड करेंगे। सेंशु नागासाकी है एक ही मैच था, पिछले हफ्ते नागासाकी गया था, उर्दू ट्रांसलेट जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे बोलने से ही समझ जाए। तो सेंशु नागासाकी है एक ही मैच था, पिछले हफ्ते नागासाकी गया था, सो दिसका, दोन्ना तोकरो दिसका, कैसी जगह है, किरे ना, ओ सॉरी, यहाँ पे ओमोशिरोई है, तो किरे की जगह पे हम ओमोशिरोई को ऐड करेंगे, ओमो शिरो ई। अब यहाँ पे ना खत्म हो जाएगा, क्योंकि ओमोशिरोई जो है वो ई एडजेक्टिव है और किरे जो है वो ना एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे ना को खत्म कर देंगे, ओमोशिरोई तोकरो देसियो, दिलचस्प जगह है भाई, शाशिनो मीमास का, तस्वीरें देखेंगे क्या। तो जब यो लगा के बात करते हैं, तो ऐसे आंखें खोल के, यानी कि अपना एक्सप्रेशन जो है वो खुशी का, हैरत वाला एक्सप्रेशन जो है वो जाहिर करने के लिए आंखें हम खोल के बात करते हैं। ओमोशिरोई तोकरो देसियो, दिलचस्प जगह है भाई, शाशिनो मीमास का, तस्वीरें देखोगे क्या, ए मिसेटे कुदासाई, जी हाँ दिखा दीजिए। तो इसी तरह पॉइंट नंबर 2 में जो है वो नागासाकी की जगह चेंज हो जाएगा नारा कोएन, तो यहाँ पे हम नारा कोएन लिख लेंगे, नारा कोएन, सेंशु नारा कोएन ने इकीमास्ता। याद रखें ए पार्टिकल जब आप कहीं पे जाते हैं, कहीं पे आते हैं, इकीमस, कीमस और कायरीमस, जहां पर ये तीनों वर्ड लिखे हूं उसके लिए ए पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेंशु नारा कोएन ने इकीमास्ता, पिछले हफ्ते नारा पार्क गया था, सो दिसका, दोन्ना तोकरो दिसका, कैसी जगह है, तो शिजुका, तो यहाँ पे हम शिजुका लिख लेंगे, शिजुका। अब यहाँ पे शिजुका जो है वो ना एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हमें ना को ऐड करना पड़ेगा, तो शिजुका ना टोक्रोदेशियो, अपना पुरसुकून सी जगह है, शिजुका ना टोक्रोदेशियो, पुरसुकून सी जगह है भाई, शाशिनो मीमास का, तस्वीरें देखेंगे क्या, ए मीसे ते कुदासाई, जी हाँ दिखा दीजिए। तो यहाँ इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 में हमें बताया है कि जब आपने किसी सिफ्त को, अगर ई एडजेक्टिव है, तो ई एडजेक्टिव को वाली सिफत को आपने लेकर बात करनी हो, तो आपने कैसे बात करनी है, और अगर ना एडजेक्टिव वाली सिफत बयान करनी हो, तो उसके साथ फिर आपने ना ऐड करके बात करनी है। तो ये थी रेंशु सी, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ तीनों के साथ, सेंशु किन काकजिए इकिमाशिता, पिछले हफ्ते किन काक मंदिर गया था, सो दिसका, दोन्ना टोकरो दिसका, अच्छा कैसी जगह है, तो फिर कैसी जगह है, प्यारी जगह है, तो किरे ना टोकरो दिसियो, खूबसूरत जगह है, प्यारी जगह है, शाशिनो मीमास का, तस्वीरें देखेंगे क्या, ए मीसे ते कुदासाई, जी हाँ दिखा दीजिए। पॉइंट नंबर 1 में है सेंशु नागासाकी है इकिमाशिता, पिछले हफ्ते नागासाकी गया था, सो दिसका, दोन्ना टोकरो दिसका, कैसी जगह है, तो ओमोशिरोई टोकरो देसियो, दिलचस्प जगह है, शाशिनो मीमास का, तस्वीरें देखेंगे क्या, ए मीसे ते कुदासाई, जी हाँ दिखा दीजिए। पॉइंट नंबर 2 में है सेंशु नारा कोए ने इकिमाशिता, पिछले हफ्ते नारा पार्क किया था, सो दिसका, दोन्ना टोकरो दिसका, कैसी जगह है, तो कहता है शिजुका ना टोकरो देसियो, प्यारी पुरसुकून सी जगह है भाई, शाशिनो मीमास का, तस्वीरें देखेंगे क्या, ए जी हाँ मीसे ते कुदासाई, दिखा दीजिए। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। लेसन नंबर 8 में ई एडजेक्टिव और नॉन एडजेक्टिव के बारे में हमें बताया गया है कि आपने ई एडजेक्टिव और नॉन एडजेक्टिव को कैसे रीड करना है। अगर ई एडजेक्टिव वाली दोनों सिफ्तें हैं तो हमने कैसे पढ़ना है, और अगर नॉन एडजेक्टिव वाली दोनों सिफ्तें हैं तो हमने कैसे पढ़ना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।